जीवन यापन के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए धारण क्या करना है, जो धारण योग्य करने योग्य चीज है, वास्तविक धर्म क्या है जिसके द्वारा हमारी रक्षा हो सकती है। आप अगर जीवन का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, सास का धर्म यह है। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति अघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। बोलो गणेश देव भगवान की जय। सर्ग स्थिति निरोधार्थम कामा काममयो यः तम कामम काम कामघ्नम कामा भावाय कामये यत कामिनी केलिकलाप कुंठितः कामोप्य कामा विमदो बभूवः तम मानिनी मानद मानदम सदा श्रीमोहनम मोहन मानतोस्म्यहम्। यस्यांघ्रि पंकज पराग परप्रभावात् भूत्वा कृते कृतिमतां श्रुतिमाचरां तं सद्गुरुं सतत सर्व सुखं सदग्र्यं वंदे सदा विमल बोधघनं विचित्रं। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपा लोका लोका मुक्ताः कलेर्गृहात्। यश्च तुण्डाच्युतश्च्युतो राजते अमृसात्मकः तम अच्युत कथा कुंजे सुकूजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं श्रीधरं वंदे श्रीधरैकपरायणं यस्याः श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वंदे युगलरूपिणीं। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राः कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। हमारे जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए धारण क्या करना है, जो धारण योग्य करने योग्य चीज है वो धर्म है। इसलिए इसको धर्म कहा गया है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म की रक्षा करें, अर्थात धर्म पर चलें। गीता में भी आया है एष धर्मो सनातनः। हमारा जो सनातन धर्म है वो भी इसीलिए बनाया गया है कि जिसके द्वारा हमारे जीवन की रक्षा हो सके। तो वास्तविक धर्म क्या है जिसके द्वारा हमारी रक्षा हो सकती है। माता पार्वती ने प्रश्न किया भगवान भोलेनाथ से, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया माता पार्वती को, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है और इसी के द्वारा हमारी रक्षा होती है। तो सत्य है क्या? शंकर जी भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती उमा कहूँ मुई मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य धर्म है और सत्य क्या है? सत्य है हरि का भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। इसी के द्वारा हमारी रक्षा हो सकती है। और आप अगर जीवन का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म को धारण करें। तुलसीदास जी ने बताया है मानस में कि अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? सुख चाहसी मूढ़ न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। अरे मूर्ख सुख चाहता है तो धर्मरत क्यों नहीं होता है, धर्माचरण क्यों नहीं करता है? धर्माचरण करते हुए जीवन यापन करोगे तब जाकर के आपको सुख प्राप्त होगा। और देखो इसी धर्म के द्वारा माता सीता ने लंका में अशोक वाटिका में बैठे हुए अपनी रक्षा की। किसी ने पूछा, रावण ने जब सीता का अपहरण किया तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी और कह दिया था कि माता इस रेखा के बाहर मत आना। रावण वेश बना करके गया साधु का, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगी। माता भिक्षा लेकर के आई। क्यों? गृहस्थ का धर्म है कि गृहस्थ धर्म के दरवाजे से कोई भिक्षुक वगैरह जो भी है खाली नहीं जाना चाहिए। उसने कहा हम बंधी भिक्षा नहीं लेंगे, रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दो। तो उस धर्म की रक्षा के लिए माता ने उस रेखा का उल्लंघन किया
लक्ष्मण जी की आज्ञा जो थी उसका पालन नहीं किया और अपने धर्म का पालन किया, आकर के भिक्षा दी। रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया। उसने पूछा कि जब सीता जी ने धर्म की रक्षा की तो अब सीता की रक्षा कौन करेगा। वहां उसी धर्म रक्षा के बल पर लंका में बैठी हुई अशोक वाटिका में सीता जी रावण को ललकार रही हैं कि तेरी औकात इस तिनके के बराबर भी नहीं है। तृणधरी ओट कहति वैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। अब देखो कौन रक्षा करता है माता सीता की। सुमिरि अवधपति परम स्नेही, भगवान का भजन, भगवान का नाम, नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम का पहरा लगा हुआ है, भगवान के नाम का हर समय जप चल रहा है। तो सत्य क्या है? सत्य है भगवान का भजन करना। भगवान का भजन करोगे, इस धर्म को धारण करने से जीव का कल्याण होगा और हमारी रक्षा होगी। अब एक व्यवहारिक धर्म है, जगत में हम रहते हैं तो व्यवहार करना है तो उसको भी धर्मानुसार व्यवहार करें। धर्म बताया गया है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, सब अपने अपने धर्मानुसार चलें। धर्म का आचरण करते हुए जीवन यापन करें तो हम सुखी हो सकते हैं। अब पत्नी का कर्तव्य क्या है, पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है मन वाणी और शरीर से पति की सेवा करना। इस धर्म को जब आप धारण करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपका कल्याण होगा। और पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म है अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे बिना विचार करके, तब सुखी हो सकता है। और बहू का धर्म क्या है? बहू अगर सुखी होना चाहती है तो अपने धर्म को धारण करे। क्या धर्म है? यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। अपने सास ससुर की सेवा करे, उनकी पूजा करे, यही सबसे बड़ा धर्म है और इसी के द्वारा वो सुखी हो सकती है। और सास का भी धर्म है। सास का धर्म यह है बहु लड़किनी पर घर आई, राखी पलक नयन की नाई। जैसे पलकें जो हैं आँखों की नयनों की पुतलियों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से बहू की वो रक्षा करे, बहू को उसी प्रकार से बहू की देखभाल करे जैसे पलकें जो हैं पुतलियों की रक्षा करती हैं। ये सास का धर्म है। तो जब सब अपना अपना धर्म व्यवहारिक सत्ता में अपनाएंगे, धर्माचरण करेंगे, धर्म पर जब आप चलोगे तो आपका जीवन जो है सुखमय व्यतीत होगा और अंत में कल्याण भी हो जाएगा। इसी विचार में महाभारत के युद्ध में भी आप देखें, महाभारत में दोनों पक्षों में धर्म है। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। लेकिन विडंबना यह है, कौरव पक्ष में जो धर्म है विदुर के रूप में, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, उसकी कोई मानने वाला नहीं, उसका कोई अनुकरण करने वाला नहीं, उस पर कोई चलने वाला नहीं। इसीलिए कौरवों की जो थी पराजय हुई और कौरवों का विनाश हुआ, क्योंकि उन्होंने धर्म को धारण नहीं किया। पांडव क्या करते हैं? जो भी युधिष्ठिर कहते हैं तो पांचों पांडव जो हैं आंख मूंद कर युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। इसलिए पांडवों की विजय हुई और राज्य पांडवों को मिला। तो अगर आप सुखी होना चाहते हैं, अपने जीवन को कल्याणमय बनाना चाहते हैं, तो धर्माचरण करते हुए जीवन यापन करें, धर्म को धारण करें। और एक उदाहरण इसी में है, एक दृष्टांत के रूप में। एक बार एक वृद्ध थे, घर के बड़े बूढ़े, कथा सुनने के लिए गए। पंडित जी कथा सुना रहे थे तो कथा में उन्होंने सुना, पंडित जी ने बतलाया समुद्र में मोती हैं। कथा सुन करके घर पर आए और कई पुत्र थे उनके, और सब आज्ञाकारी थे, धर्म पर चलने वाले, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। सारे बच्चों को बुलाया, अपने पुत्रों को, और उनसे कहा बेटा घर के डलवा और फरुहा ये इकट्ठे कर लो। किसी ने ये नहीं पूछा कि डलवा फरुहा किस लिए इकट्ठे कर लें, क्योंकि वो आज्ञाकारी थे, धर्म का पालन करने वाले थे। सबने इकट्ठे कर लिए। शाम को सुबह हुई तो उन्होंने अपना डंडा उठाया और उनसे अपने पुत्रों से कहा ये डलवा फरुहा लेकर के हमारे साथ चलो। उनके साथ गए, समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने कहा पुत्रों से कि देखो इस समुद्र में मोती हैं, इसको बांध लो और बांध करके उलीच लो और उलीच करके मोती निकाल लो। सारे पुत्र धर्म का पालन करने वाले थे, आज्ञाकारी थे। उन्होंने फावड़े से मिट्टी खोद खोद कर डलवे में रख करके समुद्र में डालने लगे। समुद्र देवता जो थे मनुष्य के रूप में निकल करके आए। पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया लड़कों ने
कि समुद्र में मोती हैं, समुद्र को हम बांध लेंगे और बांध करके इसे उलीच करके मोती निकाल लेंगे समुद्र से। समुद्र देव मनुष्य बने हुए समुद्र देवता ने कहा, ये 400 कोस का समुद्र इतना लंबा है, क्या तुम बांध सकोगे? कैसे बांध पाओगे? उन्होंने कहा, देखो हम प्रयत्न कर रहे हैं और जीवन भर प्रयत्न करेंगे बांधने का। अगर किसी कारण नहीं बंध पाया और हमारा शरीर छूट गया तो हम अगले जन्म में आकर के बांधेंगे। अब समुद्र देवता घबरा गए कि बहुत लंबी तैयारी है इनकी, अगले जन्म तक की तैयारी है, ये हमको अवश्य बांध डालेंगे। तो समुद्र देवता ने कहा उन बालकों से कि तुमको तो मोती चाहिए, हम मोती दे दें ला करके तुम्हें। उन्होंने कहा, हम ये कुछ नहीं जानते हैं, देखो वो बुढ़े बैठे हुए हैं वहाँ पेड़ के नीचे, उनसे आप बात करो जा करके। उन बुढ़ाई के पास गए समुद्र देवता और उनसे कहा कि आपको मोती चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, तो हमें न बंधवाओ, हम आपको मोती दे दें। तो उन्होंने कहा, इससे अच्छी बात और क्या है। समुद्र देवता फिर समुद्र के अंदर चले गए मनुष्य रूप में जो आए थे और एक सोने के थाल में मोती भर कर ले आए। बालकों से कहा, ये मोती ये लो और हमको बांधने को रहने दो। तो बालकों ने कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो बैठे हुए हैं, उनसे आप बात करो जा करके। मोती लेकर के समुद्र देवता उनके पास गए और कहा, देखो आप ये मोती लो, हमें बंधना अब मत बंधवाओ। तो जो बुढ़े थे उन्होंने अपने सब लड़कों से कहा, बेटे डलवा फरुआ लेकर के आ जाओ सब लोग। उन्होंने अपने अपने फरुआ डलवा लिए और सब आ गए। तो कहने का तात्पर्य है, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, उनको मोती प्राप्त हुए। और पड़ोस में एक और रहते थे, उनके भी कई पुत्र, वो उसके उल्टे एक भी बात मानने वाला नहीं। उन्होंने देखा है कि ये मोती लेकर के आए, अपने लड़कों से कहा कि चलो फरुआ डलवा लेकर के और समुद्र बांध लो, उसमें मोती हैं, उलीच लो और मोती निकाल लो। वो तो नालायक थे, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले थे। बेमन से बड़े मुश्किल से उनको ले गए वो। जैसे एक कहावत है देहात में कि खेदे सियार पानी के लिए नहीं जाते हैं, तो इसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से ले गए उनको। बेमन गए और उनसे कहा कि इसको बांध लो, समुद्र को उलीच लो, मोती निकाल लो। तो लग तो गए वो, लेकिन बेमन लगे। समुद्र देवता फिर मनुष्य के रूप में निकल करके आए और उनसे कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि समुद्र में मोती हैं और इसको बांध कर हम उलीच लेंगे और मोती निकाल लेंगे। समुद्र देवता ने कहा, ये 400 कोस का समुद्र है, इसको तुम बांध सकोगे? कैसे बांध पाओगे? तो उन्होंने अपने पिता के लिए अपशब्द कहे कि ये बुढ़ा जो है प्रतिदिन ऊट पटांग कार्य करवाता है और इसकी बुद्धि खराब हो गई है। तो समुद्र देवता ने कहा कि इनके बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, ना उनको मोती मिले, और जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया उनको मोती मिल गए, उनका कल्याण हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जब आप धर्म को धारण करोगे, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। परशुराम से जमदग्नि ऋषि ने कहा कि माता का सर काट लो रेणुका का, यद्यपि गलत कार्य है लेकिन पिता की आज्ञा है। परशुराम ने एक बार भी नहीं पूछा कि माता का अपराध क्या है, अपना फरसा उतारा और एक फरसा मारा तो माता का सरल हो गया रेणुका का। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए, कहा तुम हमारे आज्ञाकारी पुत्र हो, वरदान मांग लो। परशुराम ने कहा माता को जीवित कर दो। उसी समय जमदग्नि ऋषि ने रेणुका को जीवित कर दिया। बताओ कितना नुकसान हुआ। आपको भले हानि लगती हो पिता की बात में, लेकिन अगर आप उसका आज्ञा का पालन करोगे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साक्षी। लोग सब साक्षी, सारे लोग जो है इस बात के साक्षी हैं। तो जो जीव धर्माचरण करते हुए जीवन यापन करता है उसका जीवन सुखमय होता है, कल्याण होता है, और यही धर्म उसकी जीवन में रक्षा करता है। तो धर्मो रक्षति रक्षितः। और यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य बोलने में ही आपका कल्याण है। सत्य बोलोगे, सत्य धर्म है, धर्म की रक्षा करो, धर्म पर चलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।